एक सीट जो है वो उसके ऊपर इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिल के वहाँ पे एक दिन पहले वहाँ पे हंगामा करवाया। सारा दिन ये करते रहे हैं, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस, धांधली हो रही है, ठप्पे लग रहे हैं। इनको खतरा ये था कि हम हार जाएंगे हर सीटों से, जबकि इलेक्शन फेयर हो रहा था, फ्री हो रहा था। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के दूसरे मरहले में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर धांधली और तशद्दुद के इल्ज़ाम। नून लीग का पीपल्स पार्टी पर कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा आराई का इल्ज़ाम, इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल करने का भी दावा कर दिया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 45 में से 23 नशस्तें जीत कर नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। पीपल्स पार्टी ने पहले 13 नशस्तों पर धांधली के इल्ज़ाम लगाए। सबूत मांगने पर ये इल्ज़ाम 4 नशस्तों और अब 2 नशस्तों तक महदूद हो गए। मुजफ्फराबाद सिटी की सीट पर सारा वोट नून लीग का है। पीपल्स पार्टी ने इस बात को भांपते हुए साजिश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, शर्जील मेमन ने धांधली से मुतल्लिक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। ये इल्ज़ाम दरअसल अपने ऊपर हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म और इंतज़ामिया पीपल्स पार्टी की अपनी थी। हमारी सादा अक्सरियत को खुश दिली से तस्लीम करें तो बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी ने कभी आज़ाद कश्मीर की तरक्की में हिस्सा नहीं डाला। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो गया। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और कश्मीरियों का मैंडेट रोंदा गया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की बी टीम का किरदार अदा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ढिठाई से झूठ बोलकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन पर तनकीदी वार। कहा 2024 के इलेक्शन में धांधली की रवायत को आज़ाद कश्मीर में दोहराया गया। 2024 की हुकूमत फॉर्म 47 की और कश्मीर के फॉर्म 47+ की है। बैलेट पेपर 2 दिन पहले तमाम नून लीग के उम्मीदवारों को दे दिए गए थे। आज़ाद कश्मीर के सदर पर नून लीग के गुल्लू भट्टो ने हमला किया। LA-27 में कोई बारिश नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन अपनी नाकामी को तस्लीम करे। शर्जील मेमन ने मुबैना धांधली की वीडियोज़ और तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलवा दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी शेर की धाड़। 19 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताज मौसूल। 14 सीटों पर नून लीग और 5 पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार दिया। पहले 2 मरहलों के बाद मुस्लिम लीग नून 23 नशस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी 9 कामयाब उम्मीदवारों के साथ दूसरी बड़ी जमात। मुजफ्फराबाद डिवीजन के हल्का LA-27 में मुकम्मल और LA-28 में जुज़वी पोलिंग कल होगी। इलेक्शन के तीसरे और फैसला कुन मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन की 11 नशस्तों पर पोलिंग होगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी पर वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, जीतने वाले उम्मीदवारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कामयाबी नवाज शरीफ और नून लीग की पूरी टीम की मेहनत का समर है। पार्टी ने इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम का वोट हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का सबूत है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और फलाहो बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। दूसरे मरहले में सियासी जमातों ने भरपूर हिस्सा लिया, जिससे जमहूरी अमल मज़ीद मजबूत होगा। वज़ीर आला पंजाब का भी मुबारकबाद का पैगाम सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा, कोई और नहीं बस शेर, अल्लाह का शुक्र है पंजाब 10/10। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने मौजूदा हालात में आम इंतखाबात को मुश्किल तरीन करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लोगों ने तशद्दुद का रास्ता तर्क करके वोट की ताकत का रास्ता अपनाया। मीरपुर डिवीजन में टर्नआउट 40.3%, मुजफ्फराबाद डिवीजन में 53% रहा। जो हालात थे या पैदा किए गए थे उनमें यह टर्नआउट कम नहीं। लोगों ने इंतखाबी अमल का हिस्सा बनकर दुरुस्त फैसला किया। पीपल्स पार्टी ने अभी तक इलेक्शन कमीशन में कोई दरख्वास्त नहीं दी। ये मीडिया खेल रहे हैं। रोने धोने का आगाज़ कल 10:18 पर शुरू हो गया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुखालिफिन ने दूसरे सूबों के वसाइल इस्तेमाल किए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की गुफ्तगू और रवैया गैर संजीदा है। अवाम ने इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी 18 साल से सिंध में इक़्तिदार में है। उनके पास कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। मुल्क में रवायत बन गई है, हारने वाला धांधली का इल्ज़ाम लगाता है। हमने धांधली करनी होती तो 10-10 हज़ार की लीड से करते। पीपल्स पार्टी वाले जिस सिस्टम का हिस्सा हैं उसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अगर ये हमारी हुकूमत को फॉर्म 47 का नतीजा समझते हैं तो हुकूमत से निकल क्यों नहीं जाते। मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो को गलत रिपोर्ट्स पहुँचाई जाती हैं।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में खातून समेत 7 नए चेहरे कानून साज असम्बली पहुँच गए। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के हल्का LA-29 से पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार अहमद, LA-31 से नून लीग के राजा साकिब मजीद पहली बार असम्बली रुकन मुंतखब, LA-36 से नून लीग के मोहम्मद एहसन रज़ा, LA-37 से नून लीग की मरियम जावेद रुकन असम्बली बने, LA-38 से नून लीग के चौधरी ज़ीशान अली, LA-41 से नून लीग के मोहम्मद आमिर शाह और LA-43 से नून लीग के मोहम्मद यासीन पहली बार असम्बली का हिस्सा होंगे। इंतखाबात के पहले मरहले में भी 5 नए चेहरे कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। मॉनसून का ताकतवर स्पेल, तूफानी बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, शुमाली वज़ीरिस्तान समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। रावलपिंडी में बारिश के बाद बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल। रवात में 2 भाइयों समेत 3 बच्चे बारिश के पानी में डूब कर जाँ बहक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। शेखुपुरा, गुजरावाला, फैसलाबाद, साहिवाल और मेलसी में भी जलथल एक हो गया। खारिया में छत गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। हरीपुर में बारिश के बाद नदी नालों में तगयानी, खानपुर डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए। कोहाट में माँ और 2 बच्चे सैलाबी पानी में बह गए। बच्ची की लाश निकाल ली गई। माँ और बेटे की तलाश जारी। अमरीकी सदर का आज ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान। कहते हैं ईरान के साथ राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। अबना हुर्मुज़ पर मुआहदा मौजूद है। एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहदा होगा। यही बेहतर रास्ता है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तनाज़ा मज़ीद बढ़ सकता है। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, UAE, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया। हमला होता तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा होता। मशरक़ वस्ती के कई इत्तेहादी फौजी कार्रवाई के बजाय सफारती हल के हामी है। ज़रूरत पड़ी तो अमरीका कार्रवाई के लिए भी तैयार है। अमेरिका के साथ हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना ही किसी वफ़द की मेज़बानी का इरादा है, ना कोई ईरानी वफ़द भेजा जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाएगा ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं ईरान की जानिब से मुज़ाकरात करने वाले तमाम रहनुमा मुल्क में ही मौजूद हैं। आबना हुर्मुज़ के मामले पर मुज़ाकरात ओमान के साथ हो रहे हैं। आर्जी महफूज रास्ते पर काम जारी है। ओमान के साथ मुआहदे पर पहुंचना आबना हुर्मुज़ के दोबारा खुलने के लिए काफ़ी नहीं। जब तक अमरीकी जारहियत जारी रहेगी, सूरत हाल वैसी ही रहेगी। चीन कशीदगी में कमी लाने के लिए कोशिशें कर रहा है। चीनी किरदार तनाव में कमी लाने तक महदूद है, नया सालिस नहीं बन रहा। सवात के थाना कबल के करीब खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। थाना CTD में इंसदादी दहशतगर्दी दफात शामिल। धमाके में 7 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद शहीद हुए। 10 जख्मी सैदुल शरीफ हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का इज़हार ताज़ियत। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए जद्दोजहद जारी रखने के आज़म का अदा किया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी सवात पहुँच गए। शोहदा की अहलखाना से मुलाकात, जख्मी की आदत की। कहते हैं दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। वादा करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान बहाल करके दिखाएंगे। शोबा सेहत में बेहतरी के लिए वज़ीर आला पंजाब की काविशों का आलमी सतह पर एतराफ़। सर्विसेज हॉस्पिटल को WSO एंजल्स की जानिब से डायमंड अवार्ड से नवाजा गया। फॉलिज के मरीजों की बहाली के लिए काविशों पर स्ट्रोक इमरजेंसी सेंटर बेहतरीन करार। मरियम नवाज का कहना है ये डायमंड अवार्ड सर्टिफिकेट नहीं, बचाई जाने वाली हज़ारों जानों का एतराफ़ है। सर्विसेज हॉस्पिटल में दुनिया भर के बेहतरीन स्ट्रोक सेंटर की सफ़ में शामिल होने पर शुक्रगुजार हैं। फॉलिज के मरीजों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के मिशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। पंजाब में स्ट्रोक केयर के मयार को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। गुड्स कैरियर एसोसिएशन का 8 अगस्त से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। पेट्रोलियम कीमतों के रोजाना तयन का फैसला वापस लेने, टोल टैक्स जून 2024 की सतह पर लाने का मुतालबा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के इस्तीफे का मुतालबा भी रख दिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर शहजाद अवान का कहना है कि 8 अगस्त से मुल्क भर में अशिया की तरसील मुकम्मल बंद कर देंगे। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रखी जाएगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें आते ही तेल की कीमतें कम। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 5% सस्ता $83 फी बैरल का हो गया। WTI की कीमत 6% कम $80 फी बैरल की सतह पर आ गया। UAE का मरबान क्रूड 6% सस्ता $80 फी बैरल में फरोख्त। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी पर कारोबार का अख्ताम। 100 इंडेक्स में 2105 पॉइंट्स का इजाफा।
मार्केट 1,78,200 पॉइंट्स पर बंद हुई। सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक अपील पर समाअत। परवेज इलाही की लीगल टीम ने जिस्मानी रिमांड से मुतालिक अपील वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये अपील गैर मौसर नहीं हो गई। आप एक गैर मौसर मामले में अकेडमिक बहस करना चाहते हैं, ये मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है तो हमसे क्यों प्रैक्टिस करा रहे हैं। अपील वापस लें और मुतल्लिका फॉरम पर जाएं। जितना वक्त आपके केस में लगेगा उतने में हम 3-4 सजाए मौत के मुकदमात निपटा लेंगे। खत्ते और मुल्क को दहशत गर्दी का सामना है। कराची में अब कोई नो गो एरिया नहीं, हर जगह कार्रवाइयाँ हो रही हैं। स्कूलों और कॉलेजों में ड्रग नेटवर्क फैल गया है, इसका खात्मा कर रहे हैं। एडिशनल आईजी आज़ाद खान का कराची में इंडस्ट्री की तकरीब से खिताब। कहते हैं कराची में भत्ताखोरी का मसला है क्योंकि ये शहर पैसा बनाता है, बेकारी इसलिए है क्योंकि ये शहर देता है। अगवा बराए तवान और भत्ताखोरी के 2 बड़े नेटवर्क को पकड़कर कार्रवाई की। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से काम में जिद्दत ला रहे हैं। FBI में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, 200 ऑफिसर्स के तकर्री और तबादले। ग्रेड 17 से 20 तक के ऑफिसर्स की नई तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 17 और 18 के 119 ऑफिसर्स के तबादले। मुल्क भर के RTOs, LTOs और हेडक्वार्टर्स में ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादले किए गए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और दीगर शहरों में नई पोस्टिंग्स। हुकाम के मुताबिक FBI का इंतजामी ढांचा मजीद मौसर बनाने के लिए वसी पैमाने पर तबादले किए गए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट। मेज़बान टीम ने पहले रोज़ 5 विकेटों पर 239 रन बना लिए। किंग 46, अमीर जैंगो 26, चंद्रपाल 15 और होज 10 रन बना सके। जस्टिन 64 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। मोहम्मद अली ने 2, बादशाह, अली उस्मान और साजिद खान ने एक खिलाड़ी को आउट किया। 2 मैचेस की सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ को 1-0 की बढ़तरी हासिल।